हेलो डियर स्टूडेंट्स। कल हमने जो चैप्टर किया था इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ की थी। आज हम वो क्वेश्चन करने जा रहे हैं उसके ऊपर जो डिपेंडेंट है सेकंड एक्सरसाइज के। तो पहला जो क्वेश्चन है 3 साइन इनवर्स x को आपको प्रूव करना है साइन इनवर्स 3x माइनस में 4x की क्यूब। तो सबसे पहले क्या करोगे बेटा, जैसा आपको बताया गया था प्रॉपर्टीज़ के अंदर कि लेट आप मानोगे साइन इनवर्स x को थीटा, x की वैल्यू क्या आ गई बेटा साइन थीटा। तो यदि हम इसको थीटा मानेंगे तो ये 3 थीटा बन गया। मैंने आपको समझाया था कल भी कि ये साइन इनवर्स इधर आएगा तो साइन 3 थीटा बन जाएगा। और साइन 3 थीटा का जैसा कि आप फार्मूला जानते हो, +1 में किया था आपने ट्रिग्नोमेट्री में, 3 साइन थीटा माइनस में 4 साइन की क्यूब थीटा, यानी साइन 3 थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 3 साइन थीटा का रिजल्ट कितना है बेटा x माइनस में 4x की क्यूब। 3 थीटा इज इक्वल टू साइन उधर जाएगा तो इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा 3x माइनस में 4x की क्यूब। आई अब थीटा का रिजल्ट यहाँ पे रखोगे आप 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस में 4x की क्यूब। यही हमें प्रूव करना था। इसी तरह जो फार्मूला अपना अगला है सेकंड फार्मूला इसी प्रकार का बिल्कुल, यानी सेकंड जो क्वेश्चन आपका 3 कोस इनवर्स x को हमें प्रूव करना है कोस इनवर्स 4x की क्यूब माइनस में 3x। अब लेट इसी तरह यहाँ पे कोस इनवर्स x को आप क्या मानोगे थीटा बेटा, x का रिजल्ट क्या आ गया कोस थीटा। जैसा आपको पहले सम में बताया है यहाँ थीटा मानेंगे तो कोस इनवर्स इधर आएगा तो 3 थीटा यानी कोस 3 थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। कोस 3 थीटा का रिजल्ट आपको पता है +1 ट्रिग्नोमेट्री से 4 कोस की क्यूब थीटा माइनस में 3 कोस थीटा, यानी कोस 3 थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 4 कोस थीटा का रिजल्ट x है x की क्यूब माइनस में 3x। अब 3 थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, कोस उधर जाएगा तो कोस इनवर्स 4x की क्यूब माइनस में 3x। और थीटा हमने शुरुआत में क्या माना था बेटा कोस इनवर्स x, तो यहाँ पुट कर देंगे 3 कोस इनवर्स x इज इक्वल टू कोस इनवर्स 4x की क्यूब माइनस में 3x। यही हमें प्रूव करना था। अगला जो क्वेश्चन है वो उन्हीं प्रॉपर्टीज पे जो आपने की थी, डिपेंडेंट हैं ये सारे क्वेश्चन, तो ध्यान से करोगे। सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। tan इनवर्स 2/11 आपको दिया है और प्लस में tan इनवर्स 7/24 हमें प्रूव करना है ये tan इनवर्स 1/2 के इक्वल। तो LHS उठाओगे आप बेटा, tan इनवर्स 2/11 प्लस में tan इनवर्स 7/24। तो यहाँ आपको पहले ही बताया गया है कि रीजन जो है वो साथ में दोगे आप। फार्मूला अप्लाई करेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो क्या फार्मूला था आपके ध्यान होगा, tan इनवर्स x प्लस में y बाई में 1 माइनस में xy। यहाँ कंडीशन भी डाल सकते हो ताकि आपके ध्यान रहे xy लेस देन 1 की कंडीशन थी। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला यहाँ अप्लाई होगा। tan इनवर्स x यानी 2/11 प्लस में y यानी 7/24 बाई में 1 माइनस में 2 बाई में 11 इंटू में 7 बाई में 24। एलसीएम लेंगे हम, तो एलसीएम आया 11 चौके 44, 4 22 और 264, 24 से 48 प्लस में 77 बाई में ये आ गया 264 माइनस में 14 और बाई में 264। ये कैंसिल हो गया आपका। tan इनवर्स ये क्या कितना हो गया देखिए, 8 और 7 15 1 यानी 1 7 4 11 और 1 12 बाई में 250 आपस में कैंसिल होगा तो 1 बाई में 2 यानी tan इनवर्स 1 बाई में 2। और यही क्या आपका बेटा RHS। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार का है, इन्हीं प्रॉपर्टीज पे डिपेंडेंट। तो क्या है देखिएगा 2 tan इनवर्स 1/2 LHS दिया है आपको 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस में tan इनवर्स 1/7 और प्रूव करना है ये tan इनवर्स 31 बाई में 17 के। तो सबसे पहले आप यहाँ गौर फरमाओगे 2 tan इनवर्स x का वो फार्मूला देखिए जो हमें tan इनवर्स में देता था रिजल्ट 2x बाई में 1 माइनस x स्क्वायर। अप्लाई करेंगे यहाँ मेथड, तो tan इनवर्स
2x, x का काम कौन करे बेटा, कंपेयर करें तो 1/2, बाई में 1 माइनस में 1/2 का स्क्वायर, और प्लस में क्या चल रहा है tan इनवर्स 1 बाई में 7। tan इनवर्स यदि हम इसको कैंसिल करेंगे 1 हो गया, इसका एलसीएम लेंगे 1/4, 4 एलसीएम आएगा, 4 में से 1 जाएगा तो 3 बाई में 4 आ गया, और प्लस में tan इनवर्स 1/7। ये पलटी मारेगा तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा बेटा 4/3 प्लस में tan इनवर्स 1 बाई में 7। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, रीजन आप दोगे, यहाँ पे प्रॉपर्टी थी आपकी tan इनवर्स x प्लस में y बाई में 1 माइनस में x इंटू में y। तो इसको सोल्व करोगे एलसीएम 21 आ गया बेटा, यहाँ 7 4 जा 28, और ये 3 आ जाएगा तो 28 प्लस में 3 कितना हो गया 31, और बाई में नीचे एलसीएम 21 ही आएगा, 21 माइनस में 4 कितना हो गया 17, ये कैंसिल हो गया, यानी आपका रिजल्ट आ गया tan इनवर्स 31 बाई में 17, और यही आपका क्या था RHS। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिएगा, क्या दिया है आपको, tan इनवर्स सोल्व करना आपको √1 प्लस में x स्क्वायर माइनस में 1, और बाई में क्या दिया है x। तो अब x नॉट इक्वल टू 0 दिया है, जहां कंडीशन है आपके, यहां पुट करेंगे हम x को, क्या पुट करेंगे कि रिजल्ट आपका tan इनवर्स को हमें कैंसिल करना है। अब x 1 प्लस एक्स स्क्वायर के रूप में फार्मूले जो था आपके, या तो tan पुट करना पड़ेगा या फिर कोट, तो हम x इज इक्वल टू tan थीटा पुट कर लेते हैं। tan इनवर्स क्या आएगा भी देखिए 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा माइनस में 1, और बाई में क्या आ गया बेटा tan थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है बेटा सेकेंड स्क्वायर, √ होगा तो क्या बन जाएगा सेकेंड थीटा, और बाई में क्या चल रहा है आपका tan थीटा। यदि ऊपर एलसीएम लेंगे सेकेंड को 1 बाई कोस लिख सकते हैं, माइनस में 1 बाई में साइन बाई में कोस, कोस एलसीएम आ गया ऊपर, कोस ही एलसीएम नीचे है, tan इनवर्स ऊपर आ गया 1 माइनस में कोस थीटा, और नीचे यदि हम ध्यान दे बेटा तो क्या आएगा आपका साइन बाई में कोस थीटा, कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास tan इनवर्स 1 माइनस में कोस थीटा बाई में साइन थीटा। 1 माइनस कोस थीटा का फार्मूला था आपका, ध्यान हो, +1 के अंदर कोस 2 थीटा वाले फार्मूले से 1 माइनस कोस थीटा किसके बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा का जो फार्मूला वो हम अप्लाई कर सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। तो यहाँ अप्लाई करोगे दोनों मेथड, tan इनवर्स ये हो गया आपका ऊपर वाला 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और नीचे वाला 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन से साइन कैंसिल हो गया, यानी tan इनवर्स क्या बच गया आपके पास साइन बाई में कोस, यानी tan थीटा बाई 2। tan से tan इनवर्स कैंसिल होगा तो क्या बच जाएगा बेटा थीटा बाई 2। अब थीटा बाई 2 रिजल्ट आया आपका, ध्यान दोगे आप, यदि मैं 1/2 इंटू में थीटा, और थीटा का मान हम यहां से निकाले, देखो ध्यान से, tan उधर जाएगा तो किसके इक्वल आ जाएगा थीटा, थीटा आ जाएगा tan इनवर्स x के इक्वल, यानी यहां रख देंगे 1/2 tan इनवर्स x, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ध्यान से y, तो ध्यान दे दीजिए यहाँ पे tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, अंदर वाला आप एलसीएम ले सकते हो 3√21, ये यहाँ जाएगा 6 प्लस में 2√21, सिमिलरली नीचे आएगा एलसीएम जो है 3√21, तो ये इधर आएगा 3√21 माइनस में 4, ये जो बचा है आपका वो आपका आंसर हो जाएगा। हाँ जी कर लेंगे। उसके बाद इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी से अलग कई बार आए हैं बोर्ड एग्जाम में, कैसे देखिएगा। एक तो सम है सोल्व फॉर एक्स, यानी सोल्व द इक्वेशन आ सकता है tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बाई में 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स एक्स, फाइंड एक्स ये आ सकता है, या सोल्व द इक्वेशन आ जाए तो भी मीनिंग एक ही है। क्या है देखिए बेटा, यदि मैं इस टर्म को ध्यान से देखें हम tan इनवर्स 1 माइनस में एक्स बाई में 1 प्लस में 1 इंटू एक्स भी तो लिख सकते हैं, और इज इक्वल टू क्या है 1/2 tan इनवर्स एक्स। ध्यान से देखिए हमने एक प्रॉपर्टी की थी
टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बाई में 1 प्लस में एक्स वाई, ये किसके इक्वल होता था आपको ध्यान हो, टेन इनवर्स एक्स माइनस में टेन इनवर्स वाई के। याद आया? तो यहाँ x का काम कौन कर रहा है 1 और y का काम कौन कर रहा है x। प्रॉपर्टी उल्टी भी लागू हो सकती है, कोई भी फार्मूला, जैसे हम कई जगह साइन 2 थीटा को क्या यूज करते हैं 2 साइन थीटा कोस थीटा, और कई जगह हम 2 साइन थीटा कोस थीटा को क्या यूज करते हैं साइन 2 थीटा। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई करेंगे तो टेन इनवर्स 1 माइनस में क्या आ जाएगा बेटा, टेन इनवर्स x इज इक्वल टू 1/2 टेन इनवर्स x, ये उधर जाएगा। टेन इनवर्स 1 देखो 1 ये और हाफ ये, यानी ये बन गया 1.5 यानी 3/2 टेन इनवर्स x। अब यहाँ से टेन इनवर्स 1 आपको पता है π/4 होता है, या टेन इनवर्स आप लिखना चाहो तो 10 π/4 लिख सकते हो पहले, और ये आ गया आपका 3/2 टेन इनवर्स x। 10 से टेन इनवर्स कैंसिल हो गया बेटा, π/4 आ गया, ये इधर आएगा पलटी मार के 2/3 और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा टेन इनवर्स x, 2 से कैंसिल हो जाएगा, यानी टेन इनवर्स x का जो रिजल्ट है वो π/6 आ जाएगा, x का जो रिजल्ट है 10 π/6 आ जाएगा, और 10/30 का मान क्या होता है, 10/30 होता है 1/√3 हो जाएगा भाई। तो इस तरह आपने ये अच्छी तरह सोल्व करना है। उसके बाद जो अगला सम दे रखे है आपको वो भी इंपॉर्टेंट है आपका, क्या है वो देखिएगा, 2 टेन इनवर्स कोस x दिया भाई आपको, और इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2 इंटू में कोसिकेंट x। सबसे पहले तो एक फार्मूला आपको याद होगा, टेन इनवर्स x का जो फार्मूला था 10 वाला, टेन इनवर्स 2x बाई में 1 माइनस में x स्क्वायर। यहाँ भी सोल्व फॉर x है या सोल्व द इक्वेशन यूज हो रहा है बेटा, तो ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। यहाँ x का काम कौन कर रहा है, देखो कंपेयर करें तो x का काम कोस x कर रहा है, तो टेन इनवर्स 2 कोस x बाई में 1 माइनस में कोस स्क्वायर x, और इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा टेन इनवर्स 2 इंटू में कोसिकेंट x को हम 1 बाई में साइन x लिख सकते हैं बेटा। हाँ जी, तो देखिएगा 10 से टेन इनवर्स से 10 कैंसिल हो जाएगा, इधर आएगा तो अंडरस्टूड होता है ये 2 कोस x बाई में 1 माइनस कोस स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x, और इज इक्वल टू क्या आ गया 2 बाई में साइन x। हम इंटू में 1 कर लें, यदि 2 कोस x बाई में साइन स्क्वायर x, ये इधर जाएगा पलटी मारेगा तो साइन x ऊपर आ गया, और बाई में क्या आ गया बेटा 2, और इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन से साइन कैंसिल हो गया, यानी ये आ गया आपका कोट x इज इक्वल टू 1, कोट x इज इक्वल टू कोट π/4, कोट से कोट कैंसिल होगा बेटा, अंडरस्टूड है ये, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका π/4। तो ये ध्यान से करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा जो क्वेश्चन है वो इनमें से ही आता है लगभग, जो आपको बताए हैं बार बार। अगला जो सम है साइन इनवर्स 1 माइनस में x माइनस में 2 साइन इनवर्स x और इज इक्वल टू π/2 दिया है। यहाँ भी सोल्व फॉर x है, तो ध्यान से करोगे, या सोल्व द इक्वेशन भी आ सकता है। हम क्या करेंगे 2 साइन इनवर्स x को उधर ले जाएंगे, साइन इनवर्स 1 माइनस में x इज इक्वल टू π/2 प्लस में 2 साइन इनवर्स x। ध्यान से करोगे ये क्वेश्चन बेटा, 1 माइनस x इज इक्वल टू साइन इनवर्स उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा साइन π/2 प्लस में 2 साइन इनवर्स x। अब π/2 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा सेकंड, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, फंक्शन चेंज होगा 90 पे तो कोस बन जाएगा, और थीटा, थीटा काम कौन कर रहा है 2 साइन इनवर्स x। अब देखिएगा ध्यान से, इस टर्म को हम लेट मान लेते हैं साइन इनवर्स x को थीटा, तो यानी x का जो मान है वो क्या आ गया बेटा आपका साइन थीटा। यदि मैं इसको थीटा मानूंगा तो ये पूरा क्या बन गया कोस 2 थीटा। कोस 2 थीटा का वो फार्मूला जिसमें साइन थीटा का यूज होता है, ओनली साइन का, 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा होता था, याद हो आपके। तो कोस 2 थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया 1 माइनस में 2 साइन थीटा का रिजल्ट क्या है x, तो x स्क्वायर। यानी इस पूरे रिजल्ट को थीटा क्या मान के चले थे हम साइन इनवर्स x। यदि मैं यहाँ पे लिखूं कोस 2 इंटू में साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 1 माइनस में 2x स्क्वायर, तो ये रिजल्ट जो है इसको हम ये पुट कर देंगे, यहाँ से क्या आ जाएगा 1 माइनस x इज इक्वल टू 1 माइनस में 2x स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल हो गया, माइनस x इज इक्वल टू माइनस 2x स्क्वायर।
अब जो बच्चे एग्जाम में गलती करते हैं एक्स से एक्स सीधा कैंसिल कर देते हैं, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो रूट होंगे यहाँ, ये ध्यान करोगे आप। ये इधर आएगा तो 2x² माइनस में x इक्वल टू 0 आ जाएगा बेटा। आई ए एक्स कॉमन ले लें तो 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी x का जो रिजल्ट होगा या तो 0 होगा या फिर 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी x का रिजल्ट दूसरा क्या होगा 1/2। अब कंडीशन क्या है देखिएगा, 0 और 1/2 या तो दोनों रिजल्ट हो सकते हैं या फिर इनमें से एक हो सकता है। कैसे? आपको अब जो स्टार इक्वेशन मान सकते हो आप, इसको LHS ऑफ स्टार ले लोगे आप। सबसे पहले आप एट x इक्वल टू 0 ले रहे हैं हम। LHS ऑफ स्टार क्या थी भाई आपकी, साइन इनवर्स 1 माइनस में x माइनस में 2 साइन इनवर्स x। 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा बेटा, साइन इनवर्स 1 आ गया भाई, x को 0 पुट किया, साइन इनवर्स 0, यहाँ 0 पुट करेंगे बेटा, ध्यान से देखिए साइन का रिजल्ट 0 डिग्री पे ही होता है। यदि मैं यहाँ 0 पुट करूँगा तो इसको लूँगा साइन 0, साइन से साइन कैंसिल होगा तो 0 ही आ गया, यानी ये 0 आ गया। साइन इनवर्स 1 का मतलब 1 रिजल्ट किस पे आता है 90 पे, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल होगा π/2, और यही क्या था आपका RHS। लेकिन एट x इक्वल टू 1/2 भी आपको लेके देखना है। LHS क्या दिया है, साइन इनवर्स 1 माइनस में x माइनस में 2 साइन इनवर्स x। जब मैं यहाँ x का मान 1/2 पुट करूंगा बेटा, ध्यान से देखिए 1 में से 1/2 जाएगा तो क्या बच जाएगा, 1 में से 1/2 यानी 1/2 बच गया बेटा, माइनस में 2 साइन इनवर्स 1/2। हाँ जी, अब इस चीज को मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक बार देखिएगा। साइन इनवर्स 1/2 यानी ये 1 है, इसमें से 2 घट रहे हैं, तो मैं कहना चाह रहा हूँ माइनस का साइन इनवर्स 1/2 बच गया। जैसे x में से 2x घटता है, टर्म तो सेम ही है ना बेटा, तो साइन इनवर्स 1/2 रिजल्ट किस पे होता है, 1/2 होगा साइन π/6 पे। साइन से साइन इनवर्स कैंसिल होगा, माइनस π/6 आ गया, जो किसके इक्वल नहीं है RHS के। यानी लास्ट में आपने लिखना है हेयर अप्लीकेबल वैल्यू बी ओनली x इज इक्वल टू 0। तो आशा करता हूं कि आज का जो लेक्चर है वो आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो आगे ये जो आपका लेक्चर का जो प्रोग्राम है वो चलता रहेगा, आप अच्छी तरह पढ़ेंगे, घर पे अच्छी तरह मेहनत करोगे तो अच्छा स्कोर हासिल करोगे बेटा। धन्यवाद।